गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एडू विलेज चैनल पर आपका स्वागत है। आज के सेशन में मैं आपको सिमिलरिटी ऑफ टू ट्रायंगल्स बताऊंगा। बहुत सारे स्टूडेंट को सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंट में अंतर नहीं समझ पाते हैं, तो आपका यह कंफ्यूजन इसी वीडियो में दूर होगा। सिमिलरिटी के क्या क्या कंडीशंस हैं, इसी वीडियो में आप सीख पाएंगे। इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन को भी आप अच्छे तरीके से सीख पाएंगे। अधिकांश स्टूडेंट ज्योमेट्री चैप्टर से दूर भागते हैं। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ज्योमेट्री के टोटल सीरीज को देख लेना। समझने में बहुत आसानी होगी और आपको मैथ्स में अच्छे मार्क्स आएंगे। तो चलते हैं वीडियो। सिमिलरिटी ऑफ टू ट्रायंगल्स, इसमें जो है टेबुलर फॉर्म में हम कर दिए हैं। कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर को दो टर्म जो है उसको क्लियरिफिकेशन के लिए ये टेबुलर फॉर्म में हम कर दिए हैं। तो हम टॉपिक लिए हैं टर्म्स, साइन, शेप, साइज और एग्जाम्पल। शेप और साइज जो है दोनों सेम है, लेकिन यहाँ पर जो है शेप और साइज में जो है हम उसको डिफरेंशिएट भी किए हैं। तो इसलिए कॉन्ग्रुएंट का किस कंडीशन में कहा जाएगा वह हम देखेंगे। ये जो है साइन जो है वह इस प्रकार से होता है, शेप जो है वह इक्वल होगा, साइज भी हमारा है वह इक्वल होगा। यानी एग्जाम्पल हम ले लिए हैं, ये जो है हमारा ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल है और दोनों का शेप और साइज जो है वह सेम है। तो इस प्रकार से ये दोनों ट्रायंगल जो है वह क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट होगा। यानी ये साइड इस साइड के बराबर होगा, ये साइड इस साइड के बराबर होगा, ये कोण इस कोण के बराबर होगा, ये साइड इस साइड के बराबर होगा और ये दोनों कोण जो है इस दोनों कोण के बराबर होगा। अब चलते हैं सिमिलर कब कहा जाएगा, दो ट्रायंगल को सिमिलर कब कहा जाएगा। सबसे पहले साइन पर चर्चा करते हैं। साइन जो है सो ये केवल ये लाइन, कर्व लाइन केवल किया जाता है और इसमें कर्व लाइन के बाद जो है अंडर में इक्वल टू का साइन दिया जाता है। ये कॉन्ग्रुएंट हो गया और ये सिमिलर हो गया। अब इसमें शेप जो है ये इक्वल रहेगा, शेप जो है सो सेम रहेगा और ये साइज जो है इसमें कोई जरूरी नहीं है, वह अनइक्वल भी हो सकता है। यानी ये एक बड़ा ले लिए हैं और ये हम छोटा ले लिए हैं। शेप हमारा सेम है, दोनों ट्रायंगल है, लेकिन इसमें साइज एक बड़ा है एक छोटा है, तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं कहलाएगा, ये सिमिलर कहलाएगा। तो अब कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर में जो है ये क्लियर हो गया होगा। इस स्लाइड में जो है सो कुछ फिगर है, कुछ फिगर को ये जो है सो ये पिकअप आपको करना है कि सिमिलर कौन सा फिगर है। जैसे मान लिया जाए यहाँ पर जो है ये रेक्टेंगल हो गया, ये पैरेललोग्राम है, ये दूसरे शेप में है और ये हर एक डिफरेंट डिफरेंट शेप का है। इसमें हम ये नहीं कह रहे हैं कि किस शेप का है। तो ये आपको पिकअप करना है कि कौन कौन सा जो है वह दो जो है फिगर इसमें आपको चूज करना है कि दो फिगर जो है कौन सा फिगर ये सिमिलर नहीं है। यानी सिमिलर को जो है पिकअप करना है। सिमिलर जैसे रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल को देख लेते हैं, ये वाला रेक्टेंगल हो गया। पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम को देख लिए हैं। फिर ये ओवल है तो ओवल यहाँ ये है, इस तरह से ट्रायंगल है, ट्रायंगल हो गया। स्टार है, स्टार यहाँ हो गया। पेंटागोन हेक्सागोन है तो यहाँ पर हो गया, ये पेंटागोन हो गया। और ये आपका ट्रेपेजियम हो गया, तो ट्रेपेजियम को देख लेते हैं कौन सा है, ये ट्रेपेजियम है। और बाकी जो है सो आपको चूज करके कमेंट सेक्शन में देना है।
ये स्लाइड जो है वह कंडीशन फॉर सिमिलरिटी, यानी अब हम देखेंगे कि सिमिलरिटी का कंडीशन क्या है। यानी अगर दो ट्रायंगल एबीसी और डीईएफ अगर दो ट्रायंगल है तो किस कंडीशन में हमारा दोनों ट्रायंगल एबीसी और डीईएफ हमारा सिमिलर कहलाएगा। तो यहाँ चार कंडीशन है, चार ही कंडीशन में आपको पढ़ना है केवल कि चार कंडीशन में सिमिलर कहलाएगा। तो पहला कंडीशन क्या है, इफ एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ, यानी एंगल तीनों एंगल एक दूसरे का जो है वह इक्वल रहेगा, तब वो दोनों ट्रायंगल जो है सिमिलर कहलाएगा। यानी इसको जो है ए सिमिलरिटी कहा जाएगा। सेकेंड कंडीशन है, जब दो एंगल समान रहेगा, यानी एंगल ए इक्वल टू एंगल डी रहेगा, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई रहेगा, तब भी जो है सो दोनों ट्रायंगल सिमिलर कहलाएगा। उस कंडीशन में हम लिखेंगे ए सिमिलरिटी। थर्ड कंडीशन में है कि अगर प्रोपोर्शन में है, साइड हमारा अगर प्रोपोर्शन में रहेगा, यानी ए बी वाई डी ई, बी सी वाई ई एफ और ए सी वाई डी एफ, ये प्रोपोर्शन जब हमारा इक्वल रहेगा तब दोनों ट्रायंगल जो है वह ये सिमिलर कहलाएगा। उस कंडीशन में ए से सिमिलरिटी कहा जाएगा। अब लास्ट कंडीशन ये है, इफ एंगल ए इक्वल टू डी, एक ही एंगल ले रहे हैं, इसमें ध्यान देना है, और दो साइड हमारा प्रोपोर्शन में इक्वल रहेगा, तो यानी ए बी वाई डी ई इक्वल टू ए सी वाई डी एफ, देन ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ, यानी इसको जो है कहा जाएगा ए से ए सिमिलरिटी। क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। In adjoining figure, triangle AHK is similar to triangle ABC if AK equal to 10 centimeter, BC equal to 3 centimeter, A and HK equal to 7 centimeter, then find AC। यानी ये फिगर हम बना दिए हैं। यहाँ A, B, C और एच ए के जो है दो ट्रायंगल है, सबका लेंथ जो है डिनोट करना है, तो हमको सी ए निकालना है। तो यहाँ पर जो है हम लिखे हैं, हेयर गिवन ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए एच के, यानी ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो जब सिमिलर है तो इसका साइड जो है प्रोपोर्शन में होगा, यानी ए सी वाई बी सी इक्वल टू ए के वाई एच के, यानी इसको जो है ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सभी का जो है वैल्यू पुट अप कर देंगे और ए सी का वैल्यू ये निकाल देना है, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी सी ए का वैल्यू जो है 5 सेंटीमीटर आएगा। यही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, prove that the ratio of the perimeter of two triangles is the same as the ratio of their corresponding side। ये जो है वह corresponding side अगर है, यानी ए बी ए वाई पी है, इसमें जो है ए बी सी एक ट्रायंगल ले लिए हैं और पी क्यू आर दूसरा ट्रायंगल है। तो इसमें हम क्या किए हैं, बी सी इक्वल टू ए, सी ए इक्वल टू बी, ए बी इक्वल टू सी, और पी क्यू आर में हम क्या लिए हैं, क्यू आर इक्वल टू पी, आर पी इक्वल टू क्यू, पी क्यू इक्वल टू आर। तो हमको प्रूफ यही करना है कि अगर साइड हमारा प्रोपोर्शन में है तो उसका पेरीमीटर भी प्रोपोर्शन में होगा। तो यानी कहने का मतलब है कि ए वाई पी इक्वल टू बी वाई क्यू इक्वल टू सी वाई आर इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ये पेरीमीटर हो गया ए बी सी का, और पी प्लस क्यू प्लस आर हो गया, ये पेरीमीटर हुआ पी क्यू आर ट्रायंगल का। तो प्रूफ में यही करेंगे, सिंस ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। यहाँ सिमिलर
कह रहा है देन देयर साइड्स आर इन प्रोपोर्शन, इसलिए इसका साइड्स जो है प्रोपोर्शन में होगा। तो लिखना है यही ए वाई पी इक्वल टू बी वाई क्यू इक्वल टू सी वाई आर। मान लिया जाए ये सब जो है इक्वल टू के हम मान लेते हैं। ये इक्वेशन 1 हो गया, यानी हर एक का जो है वैल्यू ए बी सी का हम वैल्यू अगर हम निकालते हैं इस इक्वेशन से तो ये हो जाएगा ए इक्वल टू के पी, बी इक्वल टू के क्यू एंड सी इक्वल टू ए आर। तब अब जो है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी और पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर का रेशियो हम निकालेंगे तो ये पेरीमीटर क्या हो जाएगा ए बी सी वाई पी प्लस क्यू प्लस आर। इसमें जो है सो ये प्लस कर देंगे तीनों को, यानी के कॉमन चला जाएगा, पी प्लस क्यू प्लस आर हो गया बाई पी प्लस क्यू प्लस आर। ये कट गया, ये पी क्यू आर कट गया, बाकी बच जाएगा के। ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी हैव, इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि ये भी जो है के है, ये भी के है, इसलिए पेरीमीटर जो वाला भी पार्ट जो है हमारा इक्वल होगा। तो यही हमको लिखना है ए वाई पी इक्वल टू बी वाई क्यू इक्वल टू सी वाई आर इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी वाई पी प्लस क्यू प्लस आर। तो ये हो गया पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी बाई पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, और यही हमको प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 3, the perimeter of the two similar triangles are 25 centimeter and 15 centimeter respectively. If one side of the first triangle is 9 centimeter, then find the corresponding side of the second triangle. अगर मान लिया जाए एक ABC और DEF दो ट्रायंगल है, वह पहले ट्रायंगल का पेरीमीटर हमारा 25 है, दूसरे का 15 है, और ये पहला साइड जो है सो 9 सेंटीमीटर है। तो हमारा सेकेंड ट्रायंगल का साइड हमको निकालना है। तो लिखना है आपको यही कि लेट ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डीईएफ। हियर गिवन द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC equal to 25 centimeter, the perimeter of triangle DEF equal to 15 centimeter and AB equal to 9 centimeter. We know that the ratio of the perimeter of two similar triangle is the same as the ratio of their corresponding side. ये क्वेश्चन 2 में ही हम जान चुके हैं, तो इसलिए आप ये लिखना है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC बाई पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल टू ये साइड का प्रोपोर्शन होगा। इसलिए क्या हो जाएगा, वैल्यू हम पुट अप कर देंगे 25/15 इक्वल टू 9/DE। तो DE का वैल्यू हमारा इस प्रकार से 5.4 आएगा। तो हेंस द रिक्वायर्ड साइड इज 5.4 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, इन द गिवन फिगर द अल्टीट्यूड AD and CE of the triangle ABC intersect each other at the point P. Then show that triangle AEP is similar to triangle CDP, और सेकेंड में हमको प्रूव करना है ट्रायंगल ADB सिमिलर टू ट्रायंगल CBE। थर्ड में प्रूव करना है ट्रायंगल AEP इज सिमिलर टू ट्रायंगल ADB, और फोर्थ में हमको प्रूफ करना है ट्रायंगल PDC इज सिमिलर ट्रायंगल ABEC। तो एक एक करके हम प्रूफ करते जाते हैं। तो यहाँ पर जो है सो फिगर क्वेश्चन में ही दिया हुआ रहेगा। ये ट्रायंगल ABC है, तो यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर डाला गया है ई पॉइंट पर, यानी ये हमारा एंगल 90 डिग्री हो गया, और ए पॉइंट से जो है सो BC पर डाला गया है, तो ये हमारा ये 90 डिग्री होगा, और दोनों को जो है सो इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ P पॉइंट पर। तो फर्स्ट
पॉइंट जो है फर्स्ट को हम लेते हैं इन ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल CDP। तो इस दोनों ट्रायंगल में हम क्या देखते हैं, एंगल AEP इक्वल टू एंगल CDP इक्वल टू 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है, और ये हमारा एंगल APE और इक्वल टू होगा एंगल CPD, चूंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो इस प्रकार से हमारा दो कंडीशन जो है सो प्रूफ हो गया। तो ये दोनों ट्रायंगल जो है वह क्या होगा, सिमिलर होगा। तो लिखना है यही, देयरफॉर ट्रायंगल AEP इज सिमिलर टू ट्रायंगल CDP। ये बाई AA सिमिलरिटी से प्रूव्ड हो गया। अब सेकेंड केस के लिए जो है, सेकेंड केस में हम देखते हैं इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल CBE में क्या हम देख रहे हैं कि ट्रायंगल ADB और ट्रायंगल CEB हमारा राइट एंगल है, और एंगल B जो है सो वह दोनों कॉमन है। तो दोनों ट्रायंगल क्या होगा, AA सिमिलरिटी के अनुसार से सिमिलर कहलाएगा। तो इसलिए ये भी ट्रायंगल सिमिलर हो गया। तो ये जो है हमारा थर्ड केस में हम लेंगे इन ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल ADB में हम क्या देखते हैं, एंगल दिस एंगल इक्वल टू एंगल दिस इक्वल टू 90 डिग्री, और एंगल A जो है दोनों में कॉमन है। इस प्रकार से दोनों ट्रायंगल जो है वह सिमिलर होगा। तो इस प्रकार ए सिमिलरिटी के अनुसार से लिखना है यही कि देयरफॉर ट्रायंगल AEP इज सिमिलर टू ट्रायंगल ADB, प्रूव्ड। और लास्ट केस में लिखना है यही कि इन ट्रायंगल BDC एंड ट्रायंगल BEC में हम क्या देखते हैं कि एंगल PDC इक्वल टू एंगल BEC इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। एंगल ACD इक्वल टू एंगल BCE उन दोनों में कॉमन है, इसलिए ये दोनों ट्रायंगल भी AA सिमिलरिटी के अनुसार से सिमिलर कहलाएगा। तो इसलिए लिखना है यही कि देयरफॉर ट्रायंगल PDC इज सिमिलर टू ट्रायंगल BEC, प्रूव्ड। Question number 5. In the given figure, PA, QB and RC each is perpendicular to AC such that PA equal to X, RC equal to Y, QB equal to Z and AB equal to A, BC equal to B. Then prove that 1yx plus 1yy equal to 1yz. ये फिगर दिया हुआ है। तो सॉल्यूशन में लिखना है यही, here given PA is a perpendicular to AC and QB is perpendicular to CA। ये और ये परपेंडिकुलर है, तो ये क्या होगा, ये दोनों पैरेलल हो जाएगा। Therefore QB is parallel to PA। Therefore triangle QBC is similar to triangle ACP from AA similarity। जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो साइड भी प्रोपोर्शन में होगा। तो लिखना है यही, QBYPA इक्वल टू BCYAC। इसका वैल्यू जो है पुटअप कर देंगे। ZYX इक्वल टू ABYA प्लस B, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। अगेन वी सी दैट QB इज परपेंडिकुलर टू RC, ये दिया हुआ है। जब ये और ये फिर परपेंडिकुलर है तो ये दोनों ट्रायंगल और ये ट्रायंगल हमारा क्या हो जाएगा, ये सिमिलर होगा। तो इसका साइड भी प्रोपोर्शन में होगा। तो यहाँ पर ये लिखना है QB बाई RC इक्वल टू AB बाई AC, और दिस इम्प्लाइज ZYY इक्वल टू AY
ए प्लस बी इक्वेशन 2 हो गया। अब ये देखते हैं हमारा पार्ट जो है दोनों में कॉमन है, तो हम क्या करेंगे कि दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस प्लस दिस, इसको ऐड करेंगे हमारा क्या हो जाएगा, ए प्लस बी हमारा कैंसिल हो जाएगा, यानी 1 होगा। यानी 1 को हम किस किस प्रकार से लिखेंगे, जेड वाई जेड। तो हम क्या करेंगे, ऊपर में जेड कॉमन लेंगे और जेड जेड हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा हमारा 1y(x) प्लस 1y(y) इक्वल टू 1y(z), और यही हमको प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 6, इन द गिवन फिगर DEFG is a square and angle BAC equal to 90 degree, then prove that triangle this similar to triangle this, triangle this similar to triangle this, and triangle this and this are also similar। और लास्ट में फोर्थ में है DEA स्क्वायर इक्वल टू BD इंटू EC। तो फिगर दिया हुआ है, तो हमको क्या क्या लिखना है इसमें, here given ABC be a triangle in which angle BAC इक्वल टू 90 डिग्री। BAC यानी ये एंगल हमारा क्या हो जाएगा, राइट एंगल होगा, और एंग DGFE ये जो है सो एक स्क्वायर है। स्क्वायर मीन्स क्या हो गया, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। तो कंडीशन 1 में लेकर के चलेंगे ट्रायंगल दिस एंड दिस, तो लिखना है यही, इन ट्रायंगल AGF एंड ट्रायंगल DBG we have angle GAF equal to angle BDG equal to 90 degree, और एंगल दिस इक्वल टू एंगल दिस corresponding एंगल है। सिंस corresponding एंगल क्यों हुआ, चूंकि GF और BD पैरेलल है और AB जो है सो ये ट्रांसवर्सल है। तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि ट्रायंगल AGF क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा DBG के। प्रूव्ड हो गया, पहला केस हमारा प्रूफ हो गया। इन ट्रायंगल AGF and triangle EFC we get angle this equal to angle this, राइट एंगल है, और एंगल दिस और दिस corresponding एंगल है, चूंकि ये और ये पैरेलल है और AC उससे मिलता है, इसलिए ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों क्या होगा, सिमिलर हो जाएगा। इसलिए सेकेंड केस प्रूफ हो गया। जब पहला केस प्रूफ हो गया और सेकेंड केस भी हमारा प्रूफ हो गया और ये दोनों में जो है सो एक ट्रायंगल कॉमन है, तो सेकेंड पार्ट भी हमारा जो है वो सिमिलर कहलाएगा, यानी ट्रायंगल DBG इज सिमिलर टू ट्रायंगल EFC प्रूव्ड। लास्ट केस में चूंकि ये सिमिलर है इसके, तो इसका साइड भी जो है क्या होगा, प्रोपोर्शन में होगा, BDYEF इक्वल टू DGYEC हो जाएगा। अब चूंकि DGYDE है और FE इक्वल टू DE है, तो इसलिए जो है सो BDYDE इक्वल टू DEYEC। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हमारा रिजल्ट फाइनल मिल जाएगा, और यही हमको प्रूफ करना था। नंबर 7, टू ट्रायंगल ABC and DBC are drawn on the same base hypotenuse BC on the same side of BC and BD intersect at P, then prove that AP into PC equal to BP into PD। ये जो है सो दोनों ट्रायंगल जो है सेम बेस पर है और एक ही तरफ है, दोनों बना हुआ है,
तो हमको ये प्रूफ करना है। तो इसमें ये लिखना है, here to right triangles ABC and DBC are drawn on the same hypotenuse BC on the same side of BC if AC and BD intersect at point P। अगर P पॉइंट पर जो है इंटरसेक्ट वो करता है तो हमारा क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल दिस BAP and triangle CDP we have ये ट्रायंगल, ये एंगल BAP इक्वल टू CDP इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल BPA इक्वल टू एंगल CPD वर्टिकली अपोजिट है, यानी ये हमारा एंगल और ये एंगल हमारा 90 डिग्री हो गया। ये वर्टिकली एंगल जो है वह इक्वल होता है। तो इस प्रकार से जब दो केस हो गया तो हमको क्या लिखना है, लिखना है यही कि ट्रायंगल BAP इज सिमिलर टू ट्रायंगल CDP बाई AA सिमिलरिटी, चूंकि दो एंगल जो है सो हमारा सेम हो गया। जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो उसका साइड प्रोपोर्शन में होगा, यानी APY-DP इक्वल टू BPY-CP। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा AP इंटू CP इक्वल टू BPY-DP। तो ये DP को जो है सो सीधे पलट देना है, चूंकि क्वेश्चन जो है PD है दिया हुआ, इसलिए AP इंटू CP हो गया, BPY PD हो गया, और यही हमको प्रूफ करना था। प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, Now the midpoint M of the side CD of the parallelogram ABCD, the line BM drawn in intersecting AC in L and AD produced in E, then prove that EL equal to 2BL। ये जो है पैरेललोग्राम हो गया ABCD और AD को प्रोड्यूस किया गया है E तक, इस प्रकार से कि ये जो है सो मिड पॉइंट यानी M जो है उससे जाते हुए वो E पॉइंट को टच करता है। तो हमको इसमें क्या लिखना है, here given the midpoint M of the side CD of the parallelogram ABCD, the line BM is drawn और intersecting AC in L, ये जो है सो L पॉइंट है यहाँ पर, and AD produced in E in triangles BMC and EMD we get angle 1 इक्वल टू एंगल 2, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, यानी ये एंगल हम लिए हैं और ये एंगल 2 एंगल लिए हैं, और MC इक्वल टू MD हो गया, चूंकि ये मिड पॉइंट है क्वेश्चन में दिया हुआ, और एंगल दिस यानी BMC इक्वल टू एंगल दिस, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया। जब तीन कंडीशन हमारा फुलफिल हो रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा, दोनों ट्रायंगल जो है सिमिलर भी होगा और कॉन्ग्रुएंट भी होगा। तो कॉन्ग्रुएंट हम लिख दिए, BC इक्वल टू D अपोजिट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम है, और इसलिए BC इक्वल टू AD इक्वल टू DE हो जाएगा, और AE इक्वल टू हमारा क्या होगा, AD प्लस DE कर देंगे, इक्वल टू इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 2BC हो गया। Now in triangles AEL and BCL we get angle 6 equal to angle 5, vertically opposite है, एंगल 6 हमारा ये हो वाला हो गया और एंगल 5 ये हो गया, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है,
तो इस प्रकार से हमारा दो कंडीशन हो गया फुलफिल, तो हमारा क्या हो जाएगा, दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा। तो जब सिमिलर हो गया तो साइड प्रोपोर्शन में होगा ELY BL इक्वल टू AEYBC, और AE इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2BC हो जाएगा। और ये BC हो गया, BC कैंसिल, यानी 2 हमारा बचेगा, यानी EL इक्वल टू 2BL। और यही हमको प्रूव करना था, प्रूव्ड हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। For more updates, subscribe my channel, like and comment, share the video to your friend. Have a nice day.